प्रदेश सरकार की तरफ से छोटे बच्चों के लिए भी स्कूलों को खोलने का निर्णय लिया गया है। हमीरपुर जिला में अभिभावकों की इस निर्णय के प्रति क्या राय है, क्योंकि हमीरपुर जिला को एजुकेशन हब कहा जाता है। ऐसे में निजी और सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों के अभिभावकों की सरकार के इस निर्णय के प्रति क्या राय है, यह जानने के लिए अभी हम अभिभावकों से बातचीत करेंगे और उनकी राय लेंगे। किस तरह से प्रदेश सरकार के इस निर्णय को देखते हैं, चलिए बातचीत करते हैं हमीरपुर जिला के अभिभावकों से। छोटे बच्चों को स्कूल खोलने का निर्णय लिया गया, शायद इसको सरकार ने थोड़ी जल्दबाजी की है। जैसे हमें पीछे से खबर भी आई थी कि जो वैक्सीन है बच्चों के लिए अंडर ट्रायल चली हुई है, तो उस तक वेट किया जा सकता था। देखिए अभी ऑलमोस्ट आपका ये 8-9 महीने हो चुके हैं सेशन को चले हुए, ठीक है। तो अभी इस सेशन में आपको कहते ये इस सेशन तक रुका जा सकता था। ऐसा होता है कि हम जो बड़े बच्चे हैं उनको समझाया भी जा सकता है, लेकिन जो छोटे बच्चे तीसरी से लेके आपने 7वीं 8वीं तक के बच्चों को खोलने का निर्णय लिया है, ये सरकार ने जल्दबाजी में लिया है। शायद सरकार ये भी दिखाना चाह रही है कि भाई मैं कुछ कर रही हूँ उसके लिए, लेकिन जबकि साइंटिफिक रूप से इस चीज़ को सोचना चाहिए। तो मेरा ये था कि सरकार थोड़ी जल्दबाजी कर रही है और सरकार को वैक्सीन का वेट करना चाहिए। और दूसरी सबसे बड़ी बात है कि बच्चों के लिए प्रोटोकॉल्स क्या होंगे, छोटे बच्चों के लिए प्रोटोकॉल, उनके बसों की व्यवस्था होनी चाहिए, उनका गैप होना चाहिए, सैनिटाइजेशन वहाँ पे कैसी होगी। तो उसके लिए थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि सरकार को साइंटिफिक टेम्परामेंट से सोचना चाहिए था और बेहतर होता कि वो वैक्सीन आने का इंतज़ार करती। मुझे निजी रूप से लगता है कि अभी जो सेशन चल रहा है इसमें बहुत ज़्यादा समय बचा नहीं है, 1 या 2 महीने की बात है। तो अगले सेशन तक सरकार इस चीज़ से बच सकती थी, रुका जा सकता था अभी छोटे बच्चों की क्लासेस के लिए। क्योंकि अभी ट्रांसपोर्टेशन के रिगार्डिंग हम बात करें या सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क की, तो छोटे बच्चों में ये आम रूप से दिक्कत रहती है कि उनको थोड़ा सा इसके लिए समझाना और वो कैसे अपने आप को बाहरी लोगों के संपर्क में आने से बचा सकते हैं। और वैक्सीनेशन भी शायद अभी शुरू नहीं हो पाई है छोटे बच्चों की, तो इन कुछ चीज़ों को ध्यान में रख के इस सेशन के लिए बचा जा सकता था। तो सरकार से मेरा तो व्यक्तिगत रूप से यही मानना है कि सरकार इस पे पुनः विचार करे। निर्णय ठीक है, स्कूल आने चाहिए बच्चे, अच्छी बात है। गवर्नमेंट ने जो निर्णय लिया वो ठीक है। नहीं ठीक है, जो अगर प्रोटोकॉल तो स्कूल में रहेंगे बच्चे तो सेफ ही है। स्कूल में रहेंगे, सिर्फ घर में आ रहे हैं, ऐसे घूम रहे हैं, बाज़ारों में घूम रहे हैं तो भी तो कोरोना का डर ही है। स्कूल में आएंगे तो सेफ़ है बच्चा, किसी से मिलेगा नहीं जुलेगा नहीं। स्कूल में टीचर है, ठीक है, सब ठीक है, बढ़िया। पढ़ाई तो बेकार है बिल्कुल ना, इसमें कहाँ जो स्कूल में पढ़ेगा बच्चा वही होगा, ऑनलाइन तो फिर कुछ नहीं है। जब टीचर पूछता है उससे कुछ तो नेट बंद कर देता है, बोलता सिग्नल नहीं है, क्या करेगा बच्चा। सर ये जो बच्चों के स्कूल है सभी खुलने चाहिए, क्योंकि बच्चों की पढ़ाई 2 साल से बिल्कुल ख़राब हो चुकी है, बच्चे पे पढ़ाई में कमज़ोर हो गए हैं, इसलिए मेरे ख्याल से तो खोलने चाहिए। छोटे बच्चे जाएंगे उनको गाइड करो, अगर कोरोना के केस बढ़ने लगे तो फिर तो स्कूल फिर बंद करने पड़ेंगे वो वाले वहाँ के, बाकी तो फिर खोलने चाहिए स्कूल। छोटे बच्चों के लिए स्कूलों को खोलने के प्रदेश सरकार के निर्णय को लेकर हमीरपुर जिला में अभिभावकों की मिली जुली राय देखने को मिली है। कुछ एक अभिभावकों ने इस निर्णय का स्वागत किया है, तो कुछ एक अभिभावकों ने प्रदेश सरकार को यह सलाह दी है कि इस निर्णय को वापस लिया जाना चाहिए और सरकार को इस निर्णय पर एक बार फिर विचार करना चाहिए। अभिभावकों का यह मानना है कि अभी तक बाजार में बच्चों के लिए वैक्सीन नहीं उतारी गई है, ऐसे में यह खतरनाक साबित हो सकता है। वहीं कुछ अभिभावकों का यह भी कहना है कि ट्रांसपोर्टेशन और अन्य चीज़ों की भी अभिभावकों को और जो स्कूल में पढ़ने वाले छोटे बच्चे हैं उनको दिक्कत पेश आ सकती है। अभी अभिभावक और बच्चे मेंटली इसके लिए प्रिपेयर नहीं थे, ऐसे में सरकार को इस निर्णय को एक बार फिर से इस पर विचार करना चाहिए। वहीं कुछ एक अभिभावकों का यह भी मानना है कि सरकार की तरफ से यह सही निर्णय लिया गया है। कुल मिलाकर मिली जुली राय हमीरपुर जिला, जिसे एजुकेशन हब कहा जाता है, वहां पर अभिभावकों की इस निर्णय को देखने को मिली है। ईटीवी भारत के लिए हमीरपुर से कमलेश भारद्वाज।